वाह छोटी, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई हो, क्या बात है। हाँ दीदी, आज मेरी पहली रसोई है तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धोकर तैयार भी हो गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा दीदी, जब आप मुझे यहीं मिल गई हो तो मुझे बता भी दो कि सबके लिए चाय बनाऊं या कॉफ़ी या फिर नाश्ते में क्या बनाना है। सब कुछ अच्छे से समझा दो क्योंकि अभी मैं यहाँ नई नई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ रागिनी, सबके लिए चाय बना दो और नाश्ते में मीठा बना लेना कुछ, क्योंकि तुम्हारी आज पहली रसोई है। अच्छा दीदी, तो मैं सूजी का हलवा बना लूं या फिर खीर? रागिनी, जो तुम्हारा दिल करे तुम वही बना लो। मेरा काम तो था तुम्हें समझाना, मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है, अब आगे आप तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ दीदी, अच्छा अब आप जाकर अपना काम कर लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे वाह रागिनी बेटा, तुमने चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अब तो भाई चाय की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी मुझे। जब मन हो तो बहू को आवाज लगाओ और बहू चाय बना कर ले आएगी मेरे लिए। क्यों रागिनी, सही कहा मैंने? हाँ पापा जी, आपका जब भी मन करे आप बस एक आवाज लगा देना, मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आऊंगी। हाँ बहू, चाय तो सच में तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अब जब इतनी अच्छी चाय बनाई है बहू ने, तो बहू को नेक भी अच्छा ही मिलना चाहिए। नहीं मम्मी जी, नेक की कोई बात नहीं है। अच्छा रागिनी, ये बताओ, तुम पढ़ाई आगे करना चाहती हो या फिर घर संभालना चाहती हो? मम्मी जी, इतनी पढ़ाई मैंने घर संभालने के लिए थोड़ी ना की है। अच्छा बहू, तो तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहो तुम कर सकती हो। ठीक है बहू, मैं जरा देख के आती हूँ बाहर बगीचे में। ठीक है मम्मी जी। राहुल, ये बताओ, हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? अरे रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं है। अब मैं और छुट्टियां नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि शादी पर मैंने बहुत छुट्टियां वैसे ही ले ली थी। और अब अगर छुट्टियां लूंगा फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा? ये लास्ट चांस है मेरे लिए। और रही घूमने जाने की बात, वो हम अगले साल चलेंगे, तब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी। क्या? नहीं राहुल, हम तो अभी चलेंगे हनीमून पर। अरे मैंने कितने सपने देखे थे कि शादी के बाद मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, खूब मजे करूंगी। और शादी से पहले तो मैं कहीं भी नहीं गई, कभी शहर से बाहर भी नहीं गई। तो हम अभी जाएंगे, मतलब जाएंगे। और तुम हो कि मेरे सारे सपनों पर पानी फेर रहे हो। नहीं राहुल, मैं तो भाई अभी जाऊंगी। अरे तुम्हें पता है, मेरी सारी सहेलियां गई हुई हैं हनीमून पर, और जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? और शादी से पहले तो मैंने बहुत लंबी लंबी हाँक दी थी, अब वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसीलिए कहती हूँ राहुल, कुछ भी करो लेकिन हम तो अभी जाएंगे फौरन। रागिनी, लिसन टू मी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं जा सकता, मेरा एग्जाम है, समझा करो यार। मैं कुछ नहीं जानती राहुल, और ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। हम गोवा जा रहे हैं, तुम मम्मी पापा से बात कर लो। अरे तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पड़ी रहकर घर संभालूं? मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी जिंदगी है, और तुम हो कि समझते ही नहीं हो। रागिनी, तुम समझने की कोशिश तो करो। और मैंने कहीं जाने से मना तो नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के बाद जब मेरी पढ़ाई क्लियर हो जाएगी, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी, तब हम खूब घूमेंगे और हर जगह जाएंगे घूमने। देखो, अगले साल हम जरूर ही चलेंगे। और ऐसे तो अगर मैं ले भी गया तुम्हें तो हमें जल्द ही वापस आना पड़ेगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
और मैं वादा करता हूँ अगले साल हम जरूर जाएंगे घूमने, और जहाँ तुम कहोगे वहाँ जाएंगे। वो मैं कुछ नहीं जानती राहुल, मुझे बस अभी जानना है। अरे मैं जानती हूँ तुम बहाना बना रहे हो, अगले साल तुम्हारे पास और बहाने होंगे कि जॉब है, छुट्टी नहीं ले सकता, ये है वो है, इसीलिए मुझे तो जाना है। अरे तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो और मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ। मैं जाऊंगी मतलब जाएंगी। हम गोवा चल रहे हैं कल, तुम मम्मी पापा से बात कर लो। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ मम्मी पापा से। थैंक यू राहुल, आई लव यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे कब से मैं विदेश जाना चाहती थी, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पापा, रागिनी घूमने जाना चाहती है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग? रागिनी गोवा जाना चाहती है और उसके बाद दुबई जाने की सोच रही है। क्या बेटा, हम लोग क्या पागल हैं? मैं जानती हूँ ना, तो तू ही चाहता है, बस बहू का नाम कर रहा है। अरे बहू कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो वो जिद कर रही है। देखा रागिनी बेटा, तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है। बोला है कि तुम्हें घूमने जाना है। देखो बेटा, इस बार तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ऐसा करो तुम अगले साल चले जाना घूमने 3-4 दिनों के लिए। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी तुमने काफी छुट्टियां ले ली हैं शादी के चक्कर में। जी मम्मी पापा। राहुल ऐसा करो, तुम मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके छोड़ दो। ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन तुम सुबह मम्मी से बात कर लेना। मम्मी से बात आप ही कर लेना, आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है मैं कर लूंगा। हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? कैसे निभेगी ये शादी? कैसे चलेगी जिंदगी? राहुल तुमने मम्मी से पूछा? अरे क्या यार रागनी, तुम भी हद करती हो। अगर तुम पूछ लोगी तो क्या वो तुम्हें मना कर देंगी? पता नहीं, पर मुझे उनसे पूछने में अजीब लगता है। पता नहीं हाँ करेंगी या ना, इसीलिए कहती हूँ तुम पूछ लो तो बेहतर रहेगा। अरे रागनी, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है? अरे यार राहुल, अब बस भी करो, अब फिर से मत शुरू हो जाना। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? क्यों इतनी बहस हो रही है? अरे दीदी, आप यहाँ? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे भाई बताओ तो क्या हुआ है? वो दीदी, मैं बताती हूँ आपको कि क्या बात है। हाँ रागिनी बताओ क्या बात है? वो दीदी, मेरी माँ का फोन आया था, वो मुझे बुला रही हैं कुछ दिनों के लिए। और दीदी मुझे भी बहुत याद आ रही है माँ की, इसीलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, क्या तुमने माँ से पूछा एक बार? नहीं दीदी। दीदी आप ही पूछ लो ना, पूछकर बता दो मुझे। आप पूछो या मैं, बात तो एक ही है। अरे ना बाबा ना, तुम ही पूछो, मैं नहीं पूछ सकती उनसे। क्या हुआ है, क्यों इतनी बहस हो रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, बस हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अच्छा तो मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि आज शाम को थोड़ा प्रोग्राम रखा है मैंने, छोटा सा। बस 10-15 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा मम्मी जी, क्या बनाना पड़ेगा? तुम सिर्फ पूरी और सब्जी बना लेना, मिठाई और नमकीन मार्केट से मंगा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ बहू, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और अपने कमरे की भी अच्छे से साफ सफाई कर लेना, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि कल की आई बहू, उससे तो साफ सफाई भी नहीं होती। ठीक है मम्मी जी, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ठीक है दीदी। बहू मैं भी जाती हूँ, मोहल्ले की औरतों को बता देती हूँ। ठीक है मम्मी जी।
उफ, ये फालतू के रिवाज। आज तो मेरा कचूमर निकलने वाला है। अरे इतना काम कोई नई बहू से इतना काम करवाता है क्या? हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ अब क्या बताऊँ मैं, आज तो मेरी हालत खराब होने वाली है शाम को। क्यों बेटा, क्या हुआ है? अब क्या बताऊँ माँ, मेरी सास ने आज मोहल्ले की औरतों की दावत की है, तो सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। ओ मेरा बच्चा, बेटा तो एक काम करना, सारा खाना अकेले ही मत बनाना, अपनी सास और ननद को भी लगा लेना काम में। देखती हूँ माँ। अच्छा बेटा, कल तो आ जाना दामाद जी के साथ 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर रहने को। हाँ माँ ठीक है। अच्छा बेटा, अब रखती हूँ। अब पहले जल्दी से कमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी में जुट जाती हूँ। अगर दीदी टाइम पर आ जाएंगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। बहू जी। माँ जी, मैंने सारी औरतों को बुलावा दे दिया है और हॉल को भी अच्छे से सजा दिया है, बैठने की भी व्यवस्था कर दी है। तुम बताओ, तुम्हारा काम हो गया सब? जी माँ जी, सारी तैयारी हो गई है मेरी। अच्छा, तो जाकर रूम में थोड़ा आराम कर लो और उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ बहू, लहंगा पहनना, साड़ी ना पहन लेना और अपनी ज्वेलरी भी पहन लेना, अच्छे से तैयार होना। ठीक है मम्मी जी। अब ये नई मुसीबत आ गई। अरे छोटा सा ही तो फंक्शन है, उसके लिए अब लहंगा पहनो, ज्वेलरी पहनो और बाद में फिर सब कुछ उतार कर रखो। एक काम और बढ़ा गई सासू माँ। अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही। अरे क्या शांति बहन, आज की कल की बहुएं तो बहुत नाजुक होती हैं, थोड़ी देर भी बैठने को पड़ जाए तो उनका मुंह बन जाता है। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं। आज ना बहू सारा दिन काम करती रही, इसीलिए थक गई है बेचारी। अच्छा चलो, बहू का रूम देख लेते हैं और सारा सामान भी। अरे नेहा, सामान और रूम तो बाद में भी देख लेंगे, पहले जिसके लिए आए हैं वो तो कर ले, थोड़ा गाना बजाना भी तो हो जाए। देखे तो जीजी अपनी बहू कैसी लाई हैं, उन्हें गाना बजाना भी आता है या नहीं? अरे नहीं नहीं चाची, बहुत अच्छा गाती है हमारी बहू। अच्छा तो एक मजाकिया गीत ही सुना दो, तो हमें भी पता चले कि तुम्हारी बहू कितना गा बजा लेती है। रागिनी बहू, एक बढ़िया सा गीत सुना दो। जी मम्मी जी। हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, सीधी साधी सासू हमारी, सीधी साधी सासू हमारी, उनको भी लड़ना सिखा गई ननदिया, उनको भी लड़ना सिखा गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, भोली भाली जिठनी हमारी, भोली भाली जिठनी हमारी, उनसे भी न्यारा कराए गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, दे गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, सीधे साधे देवर हमारे, सीधे साधे देवर हमारे, उनको भी चालू बनाए गई ननदिया, उनको भी चालू बनाए गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, दे गई ननदिया, दे गई ननदिया, हमको जन्म में दुख दे गई ननदिया, प्यारे से हैं बलमा हमारे, बलमा हमारे हमारी माने, उनको भी संग में ले गई ननदिया, हमको
जन्म दुख दे गई ननदिया। मायके से आया भैया हमारा, मायके से आया भैया हमारा, उसको घुमाने ले गई ननदिया, हमको जन्म दुख दे गई, हमको जन्म दुख दे गई ननदिया, हमको जन्म दुख दे गई, हमको जन्म दुख दे गई, हमको जन्म दुख दे गई ननदिया, हमको जन्म दुख दे गई। अरे वाह बहू रानी, तुमने तो बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है, सुनकर मजा ही आ गया। क्या बहू, तुम्हें यही गीत मिला था गाने को? क्यों मम्मी जी, इस गीत में क्या खराबी थी? अब ये तो मजाकिया गीत था, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है, और मजाकिया गीत तो ऐसे ही होते हैं। हाँ बहू, सही कहा तुमने, मजाकिया गीत तो भाई ऐसे ही होते हैं। अच्छा बहू, एक गीत और सुना दो। ये भी मजाकिया गीत है, अब कोई लोग भाई बुरा मत मानना। हाँ बहू, सुना दे तू। मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, तूने क्या खा के सासू जन्मे पिया, तूने क्या खा के सासू जन्मे पिया, दिल डरता मेरा जब चलती हवा, दिल डरता मेरा जब चलती हवा, मैंने पल्लू से बांध रखे पिया, मैंने पल्लू से बांध रखे पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले 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 पिया, अपने पिया को देख मुझे ऐसा लगे, अपने पिया को देख मुझे ऐसा लगे, जैसे बेलन से पापड़ को बेल दिया, जैसे बेलन से पापड़ को बेल दिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो पिया के संग कल घूमन गई, मैं तो पिया के संग कल घूमन गई, वो तो चक्कर खा के गिर गए पिया, वो तो चक्कर खा के गिर गए पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, मेरे संग की सहेली सभी हंसी करे, मेरे संग की सहेली सब हंसी करे, जैसे लट्टू से डोरी को बांध दिया, जैसे लट्टू से डोरी को बांध दिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, 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 मैंने घी के कंटर में बोर दिया, मैंने घी के कंटर में बोर दिया, फिर भी मोटे हुए ना हमारे पिया, फिर भी मोटे हुए ना हमारे पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले 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 पिया। वाह भाभी, क्या गाना सुना है, सुनकर मजा ही आ गया। हाँ बहू, सच में तुमने बहुत ही बढ़िया गाना सुनाया है। हाँ आंटी जी, आपको तो पसंद आ गया,
पता नहीं हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा भी या नहीं। अरे बहू रानी, ये क्या कह रही हो? अरे पसंद क्यों नहीं आएगा? तुमने इतने अच्छे गीत जो सुनाए हैं, ये तो सुनकर हमारे दोस्तों का पेट हंस हंस के फूल जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी नई बहू के गाने कैसे लगे। हमें ना आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।